सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि मशरिक़ वस्ती में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों और ईरान की तरफ से खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के बाद ये ख़दशा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कहीं ये कशीदगी मुस्लिम ममालिक के दरमियान बाहमी जंग की शक्ल इख्तियार न कर ले। ताहम सऊदी अरब की इंतहाई मुहतात और जिम्मेदाराना पॉलिसी और पाकिस्तान की मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी ने न सिर्फ ईरान और अरब ममालिक के दरमियान गलत फहमियों को कम करने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि मुस्लिम दुनिया को भी मुमकिन बाहमी तसादुम से बचा लिया। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अंसार अब्बासी का मजीद कहना है कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल निहायत पेचीदा और हसास हो गई है। ईरानी जवाबी हमलों के बाद सबसे बड़ी तशवीश यही रही कि कहीं ये कशीदगी मुसलमान ममालिक के दरमियान बाहमी तसादुम में तब्दील ना हो जाए। अंसार अब्बासी के बकौल बिलाशुबा मुस्लिम ममालिक के माबैन कोई भी तसादुम अमरीका और इसराइल के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि मुस्लिम दुनिया को अंदरूनी तनाज़ात में उलझा दिया जाए। ताहम खुश आइन बात यह है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ और इसका क्रेडिट बड़ी हद तक अरब ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब की मुहतात और जिम्मेदाराना पॉलिसी को जाता है। अंसार अब्बासी का मजीद कहना है कि अगरचे ईरान के जवाबी हमलों से खित्ते के बाद अरब ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमूमी तौर पर इन ममालिक ने समझदारी का मुजाहरा किया है। खास तौर पर इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब का किरदार इंतहाई अहम और काबिल तवज्जो रहा है। सऊदी क़यादत ने इस बहरान को निहायत संजीदगी और हिकमत अमली के साथ समझते हुए गैर ज़रूरी रद्द अमल से गुरेज किया और तहम्मुल और बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार किया। एक तरफ सऊदी अरब मुसलसल अरब ममालिक के साथ राब्ते में रहा ताकि गैर ज़रूरी कशीदगी को रोका जा सके, जबकि दूसरी तरफ ईरान के साथ भी सिफारती राब्ते बरकरार रखे ताकि सूरत हाल को बाहमी जंग की तरफ जाने से रोका जा सके। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी खासी पेचीदा थी। पाकिस्तान एक तरफ ईरान का हमसाया मुसलमान मुल्क है और ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की मजम्मत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन का एक अहम मुआहदा भी मौजूद है। इस मुआहदे के तहत अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा। चुनाचे अगर खित्ते में कशीदगी इस नहज तक पहुंच जाती कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त तसादुम हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल इंतहाई मुश्किल बन सकती थी। अंसार अब्बासी के बकौल इस तनाजुर में पाकिस्तान ने बड़ी फाल और मोहताज सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राब्ता कारी में अहम किरदार अदा किया ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे के मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में समझ सकें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के मुताबिक उन्होंने ईरानी क़यादत से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के हवाले से खुलकर बात की। इस गुफ्तगू के बाद ईरान की जानिब से सऊदी अरब के हवाले से खासी एहतियात देखने में आई, जो इस बात का सबूत है कि सिफारतकारी के जरिए कशीदगी को कम करने में पाकिस्तान की कोशिशें मौसर साबित हुई। अंसार अब्बासी का मजीद कहना है कि सऊदी अरब ने भी इस मामले में गैर मामूली हिकमत का मुजाहरा किया। अमरीका के मुमकिन दबाव या किसी फौरी रद्द अमल की बजाय सऊदी क़यादत ने सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी इख्तियार की। सऊदी अरब ने यह फैसला भी किया कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये फैसला न सिर्फ खित्ते में मजीद कशीदगी को रोकने के लिए अहम साबित हुआ, बल्कि इससे ये पैगाम भी गया कि सऊदी अरब मुसलमान ममालिक के दरमियान लड़ाई नहीं चाहता और किसी जंग का हिस्सा बनने की बजाय इस्तेहकाम को तरजीह देना चाहता है। अंसार अब्बासी के बकौल अगरचे ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, इराक और कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों या अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, लेकिन सऊदी अरब के मुतालिक ईरान भी काफी मुताद नजर आ रहा है, जो एक मुस्बत बात है। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अमरीका और इसराइल के हमलों के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। अंसार अब्बासी के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने इंतहाई मुतवाज़न पॉलिसी अपना रखी है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान पर हमलों की मजम्मत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों से मुतासिर होने वाले अरब ममालिक के साथ हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। अंसार अब्बासी के मुताबिक बज़ाहिर बाज़ लोगों को ये पॉलिसी मुतज़ाद महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत ये एक निहायत मोहतात और दानिशमंदाना सिफारती हिकमत अमली है, जिसका मकसद किसी भी सूरत में मुसलमान ममालिक को बाहमी जंग से बचाना है।
انصار عباسی کا مزید کہنا ہے کہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بعض عناصر اس صورتحال کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ بھگوڑے یوٹیوبرز یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہے یا سعودی قیادت پاکستان سے یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ دفاعی معاہدے کے تحت ایران کے خلاف کھل کر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق یہ تاثر حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب نے نہ تو پاکستان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کا دباؤ ڈالا ہے۔ در حقیقت سعودی قیادت خود یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی جنگ سے بچا جائے۔ انصار عباسی کے بقول موجودہ حالات میں سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مسلم ممالک جذبات کی بجائے حکمت اور تدبر سے کام لیں۔ اگر مسلم دنیا اسی دانش مندی اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی تو نہ صرف ایک بڑی جنگ کو روکا جا سکتا ہے بلکہ بیرونی قوتوں کی اس خواہش کو بھی ناکام بنایا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔